तो आप कुछ हम जो ये सत्संग में कहते हैं उसमें से कुछ सीख पा रहे हो? हाँ प्रभु जी, बहुत कुछ है, सीखा है प्रभु जी। आप कुछ बदल पा रहे हो? हाँ प्रभु जी, अब अपने अंदर इतनी प्रभु जी शांति का एहसास तो है प्रभु जी। जो पहले एक जलन होती थी अंदर, और जो बिखरे हुए थे प्रभु जी चारों तरफ हर चीज़ में, अब वो जो है कुछ भी नहीं होता प्रभु जी। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है तो प्रभु जी वो मतलब ही नहीं बनता प्रभु जी। इतनी शांति का अनुभव अंदर होता है। हम्म। तो भीतर की कुछ मान्यताएं टूटती है? हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने जो भी बताया वो मान्यताएं तो टूटी हैं अभी के सत्संग से भी। हाँ जी। तो इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ, पानी की तरह, हवा की तरह, कहीं पर भी मुड़ सकते हो, है ना? अकड़ नहीं चाहिए। अकड़ अहंकार है, अकड़ बेहोशी है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसे हो जाना है। प्रभु जी, यदि अभी आपने इतना बताया था प्रभु जी कि अकड़ वाला जो बताया था प्रभु जी, तो ये प्रभु जी अकड़ भी तो मैं की ही होती है यहाँ पे। हम तो फिर प्रभु जी मैं को भी देख रहे हैं, तो मैं से उसको देखने से ही देखो, प्रभु जी उसको मुक्ति का अनुभव हो रहा है। एग्जैक्टली देखो कैसा है। मेरी मान्यता ही मेरी अकड़ है ना? मैं कहाँ कहाँ टिका हूँ, उसके आधार को छीन लो। अहंकार हर एक जगह पर टिका है, क्योंकि उसको टिकने के लिए कुछ चाहिए, आधार चाहिए। बिना आधार का ठहरता नहीं। कुछ तो चाहिए, उसको नाम चाहिए, उसको डिग्री चाहिए, उसको संबंध चाहिए। वो अकेला नहीं जी पाता। वो दूसरों से अपने को बड़ा देखना चाहता है हमेशा। और अगर बड़ा नहीं दिखता ना, तो कोशिश करता है दूसरे को छोटा दिखाने की। और कैसा है, अपने मन में दिखाता है कि अभी देखो, मुकेश भाई अंबानी कितना बड़ा है, लेकिन उससे भी मैं बड़ा हूं ऐसा अहंकार दिखाता है। मतलब कि ठीक है, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा उसके ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा सब बताता है ना? वो खुद को ही ऐसा रीजनिंग देता है और खुद को बड़ा साबित करता है। हकीकत में उसकी औकात कुछ भी नहीं होती है। हम क्रिकेट देखते हैं ना, तो भी अरे उसको ऐसा खेलना चाहिए, उसको वैसा खेलना चाहिए। बताओ, ये क्या है ना? मतलब हमें तो कोई सिलेक्ट कर नहीं रहा है टीम में, हमारी कोई औकात है नहीं, और हम उसको सिखाते हैं। और इस तरह से हम अपने को सांत्वना देते हैं, अपने को शांत करते हैं कि भाई तू बड़ा है, ठीक है, बाकी सारे छोटे हैं। तो अहंकार इस तरह से भी अपना रूप दिखाता है। अहंकार हर तरह से रूप दिखाता है, उसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए। मान्यताओं का आधार, ज्ञान का आधार, सब आधार, उसमें सब जगह पे वो व्याप्त है अहंकार। उसके आधार को छीन लो होश पूर्वक, एक के बाद एक चेक करते जाओ। अहंकार कहाँ कहाँ टिका है, किस किस को अहंकार कहोगे, है ना? तो धीरे धीरे वो विलीन होता जाएगा। समझदारी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे अहंकार छोटा होता जाएगा, फिर एक दिन गायब हो जाएगा। ऐसा है। तो भीतर चेक करना, कहाँ कहाँ अहंकार हमें मार रहा है, कहाँ कहाँ हमें फंसा रहा है, हमारे मार्ग को रोक रहा है, हमारी चेतना को ढक के रखा है, बांध के रखा है। क्योंकि जब तक अहंकार पिघलेगा नहीं ना, चेतना मुक्त नहीं होगी, है ना? और परमात्मा का प्रकाश कैसे फैलेगा? उसका साक्षात्कार नहीं होगा, खुद का साक्षात्कार नहीं होगा। तो ऐसा है। इसमें प्रभु और जी। कुछ पूछना चाहोगे? हाँ 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 प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया चेक करना, तो प्रभु जी जैसे अवलोकन किया था, तो इसमें प्रभु जी नाम रूप रंग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और रिश्ते नाते प्रभु जी, इससे पूरा मैं और मेरे ही उत्पन्न हो रहा है प्रभु जी। और यहीं से प्रभु जी पूरा अहंकार खड़ा है। हाँ, तो ये सारे चीजों को जो है ना, ये बनाया हुआ है। बताओ,
ये मान्यताओं का। मन, हाँ मन ने ही बनाया है, ये सारा खेल रचा है। मन अपने इंद्रधनुष को फैला रहा है, अलग 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 दूर दूर तक फैलाता है, और फिर उस इंद्रधनुष के पीछे 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 भागता रहता है। यानी खुद ने फैलाया है, खुद ही भागता है, और जब नहीं मिलता है तो निराश होता है, और एक ट्रॉमा, फिर तकलीफें बढ़ती है। यानी आप इस मन के खेल को समझो, अहंकार के खेल को समझो। इस खेल को देख लेना मात्र से ज्ञान हो जाएगा। होश पूर्वक इस खेल को जब देख लोगे, उसी को ही तो ज्ञान कहते हैं। ये ऐसा है। प्रभु जी यहाँ तो ये भी क्लियर होकर आ रहा है, आप जो बोलते हैं प्रभु जी के ठहर जाओ, प्रभु जी इन सब बस यहीं पे ही ठहरना है। हम इसके हाँ, साथ में भागा दौड़ी शुरू रखते हैं, जारी रखते हैं, फिर उसी से प्रभु जी परेशान हो जाते हैं सारे। एग्जैक्टली तो ठहर जाओ, जहां भाग रहे हो ना इंद्रधनुष के पीछे, तो ठहर जाओ और सोचो, देखो, चिंतन मनन करो कि हो क्या रहा है। आंख खोल के होश पूर्वक देखो। ठहरना ही नहीं है, ठहर के देखना है होश पूर्वक। यानी एक तो ठहराओ और साथ में होश, ये जी दो चीज प्रभु। साथ में चाहिए, है ना। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, ये तो क्लियर हो गया है प्रभु जी।